हम मुसलमान हैं, मुसलमान, हमारे नाम में ही अमन है, सलामती है। मुसलमान ही कहते हैं अमन वाले को, मुसलमान ही कहते हैं सलामती वाले को। और हम मुसलमान हैं, हम सीखने के लिए नहीं आए बल्कि सिखाने के लिए आए हैं। हम लोग हिंदू तहजीबों में रहकर बड़े इख्तलाफी मसाइल में खो गए हैं, बड़े इख्तलाफी माहौलात में रह गए हैं। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, हमको चाहिए कि हम लोग सलाम को आम करें, क्योंकि क्या मालूम किसकी ज़बान में हमारी तकदीर बदलने वाली दुआ की तासीर हो। इसलिए जब किसी, अब औरतों की आवाज़ भी औरत है, तो औरतें तो मर्द से बाआवाज़ बुलंद सलाम नहीं कर सकती, तो कम से कम जब एक मुसलमान बहन दूसरी मुसलमान बहन से मिले तो सलाम करें। क्या गई, अच्छी है, घर में क्या बगई, ये पूछना अच्छे बाद में पूछ सकते हैं, पहले सलाम करो, अस्सलामु अलैकुम, तब वालेकुम सलाम, क्या वहाँ कभी नहीं सुना, वैसे पूछती है, आता नहीं। अब हमारे नौजवान बच्चे पहले कैसे थे कि क्या नहीं कि अल्लाह के फजल से तरबियत ताहिर यूथ में आने के बाद थोड़ी तरबियत याफ्ता हुए, तो जब बच्चों की नई नई शादियां होती हैं तो बेगम साहिबा से मोहब्बत से बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम। क्या नवे ढंगा सीख लिया, तो पहले कभी सलाम करता नहीं था, अम्मा बोलती है घर में, सीख लिया साहिबा करने जाको, खुशी पढ़ना सो गया उल्टा सवाल। अब थोड़े बच्चे दाड़ियाँ छोड़े तो माँ बाप दाड़ियाँ बोलते हैं, बस दाड़ियाँ निकाल डालो भाई, कहीं तुम्हें छोड़े तो हमें छोड़ना रहे, ये कहाँ की ज़बरदस्ती है। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, अपनी तरबियतों को सुधारें। सिर्फ बच्चे पैदा करना, ये माजरत के साथ कहता हूँ, ये बच्चे पैदा करना जानवर भी करते, वो लोग भी ऐसे ही रहते, बस उनको हमको जो फ़र्क है अक्ल सलीम का फ़र्क है। हम तरबियत करते हैं हमारे बच्चों की, जानवर जो नहीं कर सकते। अल्लाह ताला इंसानों में जानवरों में ये हमारे थोड़े फ़र्क रखा है। इंसान अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तरबियत याफ्ता है, और इंसान मोहब्बत का पैकर है, इंसान मोहब्बत का दर्स देता है, इंसान हक परस्ती की तरफ बुलाता है, और इंसान की जो खूबसूरती का मुअम्मा है वो हुजूर की ज़ात मुबारका है। दीन को मैंने पिछली नशिश में भी आप लोगों को फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल दीन की तबलीग की है, 23 साल, 23 ईयर्स। 20 पर 3 साल हुजूर ने दीन की तबलीग की, 40 साल अखलाक की तबलीग की। अखलाक कितनी बड़ी नामत है, देखें, अल्लाह को, दीन को, नमाज को, रोजे को, हज को, ज़कात को, कुरान को, सूमो सलात को, फितरों को, इन तमाम अरकाने शरइया अमलिया को हुजूर 20 पर 3 साल में समझा दिए, लेकिन सिर्फ इंसानियत का सबक 40 साल पढ़े। अब देखिए इंसानियत कितनी बड़ी अजमत वाली चीज है। और औरतों के लिए तरबियत याफ्ता अपनी शहजादी दुख्तर नेक अख्तर हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक फातिमा जहरा, हम सब मोमिनों की सरदारा माँ और हम सबों की ताज सरों की, ये अखलाक यहाँ पर औरतों के लिए बड़ी मुअम्मा है। फातिमा जहरा, कभी कभी किसी ने फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा की जिंदगी और सीरत पर कोई बात पढ़ी है? कोई अखलाकी तौर पर, कोई अमलन तौर पर पढ़ी है किताब हमने? याद रखें मेरे भाई, जो मर्द हजरात हैं उनसे भी मैं कहता हूं, अपने बीवियों को जो उर्दू जानती हैं, पढ़ती हैं, बीवी फातिमा जहरा की हयात की किताबें ला कर दो, तुम्हारे घरों में झगड़े कम हो जाएंगे। सिर्फ मर्दों के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, औरतों के लिए भी चाहिए कि अपने मर्दों के लिए मौलाए कायनात इमाम हसनैन करमैन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और अखलाक की किताबें पढ़ें। जब हम मर्द हजरात हुजूर की सीरत पढ़ेंगे, औरतें आकर बीबी फातिमा जहरा की सीरत पढ़ेंगी, घरों में झगड़े फितने खत्म हो जाएंगे, मोहब्बत आ जाएगी, अखलाकिया तौर पर अमल शुरू हो जाएगा, एक दूसरों को समझने की ताकत आ जाएगी। हम लोग तो एक दूसरों का, हमारे माँ बाप अल्लाह माफ़ करे, जिनके माँ बापों ने, मैं हर किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग ऐसे होते हैं माँ बाप बच्चों की तरबियत नहीं करते हैं, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो रिश्ते ढूंढते निकलते हैं। और कितने लोगों से मैं पूछता हूँ, भाई तुम रिश्ता पूरी, कोई मेरे पास आता, साहब हमारी बच्ची की शादी करना है, हमारे बच्चे की शादी करना है, कहीं रिश्ता है? मैं बोलता हूँ भाई तुमने उसके लिए तुम्हारी बेटी की तैयारी की है? शादी करने के लिए 5 चीज़ों का जानना ज़रूरी है।
फ़र्ज़ उलूम में नमाज़ों की पाबंदियाँ, गुस्ल का तरीक़ा, वज़ू का तरीक़ा, तलाक़ के मसाइल, रोज़े के मसाइल, ये 5 उलूम तो कंपल्सरी सीखना है। अब बच्चों को क्या सिखाएंगे, माँ बाप उससे महरूम हैं। अगर से बच्चों को पूछे भाई तुमने तरबियत के मसाइल सीखे हैं, तलाक़ के मसाइल सीखे, बोले अस्तग़फ़िरुल्लाह, क्या पाड़ बातें कर रहे थे मैं घर में, क्या ऐसे बातें कहीं को कर रहे। तलाक़ क्या होती है, मैं अभी कितनी हमारी माँ बहनें कसरत से बैठी हैं, मैं दायरे अदब में होकर पूछता हूँ तलाक़ किसको मालूम है, लेकिन हमको नहीं मालूम तलाक़ किसको कहते हैं, हमको तलाक़ से ताल्लुकात भी नहीं है। लेकिन अगर से हम तलाक़ के बारे में कहें तो बहुत से लोग कहते हैं कि ये बड़ी बुरी बातें हैं, हमको नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो सीखना तो ज़रूर है ना, मालूम करना भी ज़रूर है ना। तलाक़ किस चीज़ों पर वाक़ई होती, किस लफ्ज़ पर वाक़ई होती, क्या बात बोलने से तलाक़ हो जाती, बीवी निकाह से निकल जाती, लेकिन हमको सुनना पसंद नहीं है। क्यों? सुनेंगे तो तलाक़ कहाँ हो जाएगी। मुआज़्ज़ज़ हाज़िरीन मिल्लत इस्लामिया, दीनी अखलाक, दीनी तरबियतें, ये बहुत अहम ज़रूरी चीज़ें हैं। और अल्लाह से दुआ करें और कोशिश करें दीन सीखने की। बहुत से लोग बोलते भाई सीखे तो बल्ला का कंडीशन आते हैं, हमें पाबंदी से चलना पड़ता, नहीं सीखे तो जब अच्छे है। मैं बोला नहीं सीखते सवाल कभी पढ़ते मानो। कब्र में फरिश्ते हाथ में कोड़ा लेकर रेडी ही बैठे, कब कब आते डालना बोलो। खबर देख ले को बेटी, तू आते में तेरी फसलें तोड़ को बैठ तू, मैं तो देख ले को खबर। हम लोग बोलते हैं नहीं सीखना है, सीखे तो नहीं सीखे तो जाते, नहीं सीखे तो जाते, कोई दूसरा मसला पैदाइश नहीं होता। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, हुज़ूर सय्यदी गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में एक फतवा आया। कौन सा फतवा, मसला आया। एक बादशाह ने अपनी बीवी को, मियाँ बीवी की झगड़ा, बादशाह है तो क्या, फ़कीर है तो क्या, सबके घर में है, जो पंचा दीजिए। दिन रात चलता चला, झगड़े चले नहीं तो मियाँ बीवी होते नहीं कहते। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, बादशाह क्या बोला मियाँ बीवी के बाद में, तुम्हें जहन्नम में चल जाती मुझे सताए तो। क्या बोली बीवी, भाई को वहाँ लड़ते खुद देखना, मैं माजरत के साथ हर भाईकों की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी औरतें रहती हैं ऐसी लंबी दराज जबान है उनकी, शोहर के गले में डाल दी, उसकी जीभ डाल को गला फाड़ डाल दी। मेरे आका नामदार सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा जहन्नम में औरतें जलेंगी बोले सरकार। किसी ने पूछा या रसूलल्लाह क्यों? कहा उनकी लंबी ज़बान की वजह से, ज़बान दराजी की वजह से। अल्लाह की पनाह मांगे। बोले कि हमारे मर्दा भी ऐसे नहीं साहब, तुम्हें खाली हमा कुछ बोलना हो। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, कभी भी याद रखें, मर्द चाहे जैसा भी हो, औरत को कहते हैं ज़मीन, सब्र वाली। औरत जितना सब्र करेगी मर्द को फरिश्ता बना सकती है। खैर, अब उन्होंने क्या बोली बादशाह को, तुम्हें जहन्नम में जाती मैं सताई तो बोली। बोलते में बादशाह भी बादशाह था, क्या बोला मालूम, मैं अगर से जहन्नमी हूं तुझे 3 तलाक बोला। दुनिया में तलाक दे डाले तो वह बीवी क़यामत में आती नहीं। क्या बोला उन्होंने, मुझे जहन्नम अगर से है, मैं जहन्नमी हूं तो तुझे 3 तलाक बोला। अभी जहन्नमी है कि जन्नती है कि मरेवासन मालूम होता। अब तलाक हो सका नहीं हो सका, उसे पूरे आलिमा बच्चों खींच ली, सब जने क्या बोली, तलाक हो गई, तलाक हो गई, तलाक हो गई, तलाक हो गई। लेकिन वो बादशाह क्या करे, अब ये बात अर्जी क्या करे, मुल्क इराक़ में हुज़ूर सैयदी गौसे आज़म की बारगाह में पहुंचे। कहा हमारे आपके शहीनशाह की बारगाह में, गौसे पर आलिमा 3 महीने से सिरा पकड़ ले उसके, इसके वास्ते। अब मेरी बीवी निकाह से निकली नहीं, बताओ बोले उन बादशाह, अब कैसा बोल सकते। अब इन्हें जन्नत दी है तो बीवी के ऊपर तलाक नहीं हुई, अगर से दोज़खी है तो तलाक हो जाती। अगर से हम लोग तलाक हो ही नहीं बोले, 2 मियाँ बीवी मिलको है तो खाली जिना हो जाता, 2 जनों के नज़दीक हराम है।
ये गैब का मामला है, अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने, हमको कैसा मालूम? तो हम लोगों का कैसा जवाब देना? गौसे पाक की बारगाह में आए रोशन ज़मीर के, खाली गौसे पाक चीटी देख के फैसला फरमा दिए। क्या फरमाया? बोले क्या वो बादशाह कभी ऐसा गुनाह के करीब गया जिस पर उसका इख्तियार था, और करीब जाने के बाद सिर्फ अल्लाह के डर से, खालिस अल्लाह के डर से कि अल्लाह देख रहा है, वो गुनाह से वो परहेज किया और बच गया? क्या उससे ऐसा हुआ है? तो बादशाह ने कहा हाँ हुजूर, ऐसा हुआ है। एक मर्तबा मैं मेरे कमरे में ख्वाबगाह में था, तो एक लौंडी काम करने वाली आई, मेरे रूम में झाड़ू लगा रही थी, उसके ऊपर मेरा दिल आ गया और मेरा दिमाग गंदगी का सहारा लिया। तो जब मैं उसके करीब गया, मैं बादशाह था, मुझे पूछने वाला कोई नहीं, मेरा ख्वाबगाह है, कोई अंदर नहीं, दरवाज़ा भी बंद हुआ था, तो मैं समझा गुनाह की दावत शैतान ने मुझे दी। मैं उसके करीब गया, हाथ डालना चाहा तो मेरे दिल ने दस्तक दी कि भाई कोई नहीं देख रहा है, लेकिन तेरा जो तू बादशाह है, तेरे कमरे में कोई नहीं देख रहा, लेकिन देखने वाला तेरे बादशाहों का भी बादशाह एक है, अल्लाह की ज़ात है जो गुनाहों को देख रहा है। क्या तू ये समझ रहा है कि कोई नहीं देख रहा? अल्लाह से कैसे पर्दा कर सकता है? इतना सोचते ही मेरा जिस्म लरस गया, मैं पसीना पसीना हो गया, फौरन कमरे से बाहर आ गया इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए। तो गौसे पाक ने कहा चल, तेरी बीवी के तेरे से तलाक नहीं हुई। उलमा पूछे आलिमा खिकरने की आदत, बोले कैसे हजरत? तो गौसे पाक ने कुरान की आयत फरमाई, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कोई बंदा गुनाह के करीब गया और उस पर इख्तियार भी रखता हो कि वो गुनाह करे, लेकिन सिर्फ अल्लाह के डर से वो गुनाह से अपना मुंह मोड़ लेता है, तो अल्लाह ताला उसे बिला हिसाब जन्नत में दाखिल फरमा देता है। कुरान की इस नसे कतई से गौसे पाक ने उस मियाँ बीवी के रिश्ते को जायज़ फरमा दिया। मुआज़्ज़ज़ सामईन इकराम, मसाइल बड़े संजीदा होते हैं, बड़े संजीदा, जानना ज़रूरी है। हम लोग सुनना पसंद नहीं करते। कितने की बार हमारे शोहरा बोलते रहते चल जा तुम्हें घर को, तेरी ज़रूरत ही नहीं, चल जा हमारा घर को। क्या आपको मालूम है ऐसा बोलने से क्या निकाह में रहते नहीं, निकाह से निकल जाते? अगर से मैं यह लफ्ज़ पर कोई और बात कहा तो कितने की ऐसे हमारे भाई को उठ जाते यहाँ से, बोलते हमारे मर्दां तो गुस्से में बल्ला बार बोलिए बात। आपको मालूम है जब ये लफ्ज़ कहे, कनिया लफ्ज़ कहते हैं इसको कहते हैं, अगर से जब मर्द बोला कि घर में से निकल जा, तो उससे पूछा जाएगा कि परमानेंट निकलने के लिए कह रहा है या तेरा गुस्सा ठंडा होने तक निकलने के लिए कह रहा है। अगर से परमानेंट के लिए बोल दिया तो बीवी निकाह से निकल गई। ये चीज़ें बड़ी संजीदगी की चीज़ें हैं, किसको मालूम है? अगर से शौहर कहे बीवी करीब आए तो बोले कि मैं तेरा छीना मेरे जिस्म के लिए हराम कर देता हूं, तो बीवी का निकाह चल गया। या शौहर कहे कि तुझसे मेरा रिश्ता हराम, तो तलाक हो गई। सिर्फ लफ्ज़ तलाक बोलने से तलाक नहीं होता, कनिया लफ्ज़ बोलने से भी तलाक हो जाती है। अब बोलेंगे साहब ऐसे लफ्ज़ तो हमारे झगड़े में बल्ला के हो गए। तो मुआज़्ज़ज़ सामईन इकराम, इसके लिए बेहतरीन उसूल ये रहा है कि कभी भी याद रखें 3 महीनों में एक मरतबा मियाँ बीवी से कहे कि मैं मेरी ज़ौजियत में तुम्हें लेना चाहता हूँ, क्या तुम्हें पसंद है, कबूल है? तो बीवी कहे हाँ मुझे कबूल है, तो दोनों का निकाह हो गया। इसे कहते हैं तजदीदी निकाह। क्या मालूम गुस्से में 100 बातें मर्द और औरत दोनों इस्तेमाल करते, दोनों बातें बोलते, तो इसमें निकाह में फसाद आ जाता। तो ये आ जाने की वजह से क्या हो जाता? रिश्तों में कमज़ोरी आ जाती, ये झगड़े फसाद। क्यों? बोले तो घर में गुनाह हो रहा, मियाँ बीवी के अंदर जो नूर बरकत थी कि वो ख़त्म हो गई। क्यों? दोनों अजनबियाँ हो गए। जो कबूल किया से दो जनों का मिलना रिश्ता जायज़ हुआ कि वो रिश्ता हराम हो गया। अब दोनों हराम रिश्ते के साथ चल रहे ज़िंदगी में, ज़ाहिरी तौर पर सब जने देखे तो मारे जो रूल है भाई, लड़े खुद तुम्हारा मालूम होता क्या झगड़े बोलेगी, क्या झूठ बोलेगी। आपको मालूम, शोहर बोला तो बीवी निकाह से नहीं निकलती। मेरी माँ कभी भी याद रखें, औरतां भी अपने ऐसे अल्फाजात की वजह से निकाह से निकल जाते, शोहर के, इस्लाम से निकल जाते। वजह कैसी? बल्ला के बैकवां को आदत तकदीर को कोसती, तकदीर को बुरा भला बोलती। याद रखें तकदीर हमारे ईमान का हिस्सा है।
तकदीर को गालियां दिए तो ईमान से भी जाते, निकाह से भी जाते। निकाह भी टूट गया, निकाह भी टूट गया, निकाह का तो सवाल ही नहीं, ईमान ही नहीं है, तुम्हें मुसलमान ही नहीं है तो कहां से निकाह रहता। फिर क्या करना, फिर कलमा पढ़ना, तौबा करना, फिर उसके बाद फिर मियाँ बीवी दो जने बैठकर तजदीदी निकाह करना। इसमें आकर शरीयत की कोई दलील जरूरत नहीं है, किसी एक की गवाही सामने रखकर आप निकाह कर सकते हैं। खाजे आना, दफ्तर लिखना, फिर ये सब पंचायत नहीं, तजदीदी निकाह बोलते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि इसीलिए मैं हर किसी से बोलता हूँ 3 महीने में एक मरतबा तजदीदी निकाह करो। क्या मालूम गुनाह में, गलतियाँ में तुम्हारे मुंह से कह के अल्फाज निकल के रहते, शोहर क्या तो बोला रहता, तजदीदी निकाह करो। और 6 महीने, और हर रात सोते वक्त कलमा पढ़कर सो जाओ। अगर से सुबह में कोई अल्फाजात तुम्हारे मुंह से निकले कि तुम इस्लाम से निकल गए, तो रात में कलमा पढ़ के सो गए तो ईमान, अगर से मौत आ गई तो ईमान की मौत है। तो इसलिए रात में, हर रात सोते वक्त तजदीदी ईमान करो। कहो कि बस अल्लाह का लंबा चौड़ा क्या भी नहीं, कहे अरे अल्लाह मैं तुझे मेरा रब मानती हूँ या मानता हूँ, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल, खत्म, ईमान हो गया। और तजदीदी निकाह, ये तमाम शराइती अमालियत, और इस पर आपको चलना ज़रूरी है। और बहुत से लोग इससे बचना चाहते हैं, बचने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर से बचकर आंख कौन की है, आदमी चोरा क्या करे मालूम, घर में चोरी करने गए थे, जाते में आवाज़ उठी, दरवाज़ा खुला, वो ना रात नहीं बोल को हाल में टिक गए ना, टिकते में दूसरा चोर या चोर को बोला कहते क्या करना रे, छपने की जगह कहाँ है, उन्होंने मालिका उठ को आती ही घर वाले, कैसा छपना कहता, कहाँ की कैसा छपता रहे, वो क्या भी जगह नहीं, क्या कर हंक्या मुछले करे, कहीं को हंक्या मुछले तो कौन भी हम देख सकते नहीं, तो हंक्या मुछली है, इन्हों ऐसे उनको बिछड़दार को पुप्पा करे, तो हंक्या मुछने से इन्हों का ही बहुत है, सब जने इनको देख सकती, इन्हों किसे नहीं देख सकते। तो हमारी ये हालत है। मैं एक हिकायत दिया आपको, हम लोग हंक्या मुछले को सब नको, ये मैं देखती नहीं, वो मैं देखती नहीं, सब मालूम, लेकिन मैं देखती नहीं, लेकिन चलता नहीं। जो उसूल अल्लाह उसके रसूल हमारे दी, उसके मुताबिक ही फैसला होता, हमारे उसूल चलते हैं। क़यामत में अल्लाह सवाल पूछता, तुम लोगों को मालूम था, इसका शऊर था, बावजूद डर के तुमने हराम काम किया है, बेगुनाहों के काम किए हैं। जब अल्लाह पूछेगा क्या मुंह दिखाएंगे, मरकर जाना है अल्लाह की बारगाह में, दुनिया से तो निकलना जरूर है। हम कितने दिन रहेंगे दुनिया में, हम लोग कब्र में तो जाना जरूरी है ना। 4 दिन की जिंदगी के लिए पूरी आखिरत तबाह करेंगे, ये बेवकूफ़ी है। आखिरत के लिए चाहे दुनिया में रहकर हम थोड़ी सी तकलीफ हमारी जिंदगी में दे लें, तो आखिरत खुशहाल रहेगी, खुश आबाद रहेगी। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, एक आखिरी हिकायत मैं आपको बोल दूँ। एक शहर था, वहाँ पर एक उसूल था कि उन्होंने हर एक दरवाज़ा खोल को आने वाले को बादशाह बनाते, और वह बादशाह भी 1 साल के वास्ते, साल हो गया तो बादशाह को ले जाको एक ऐसे टापू में छड़ डालते, हाथा को बन को, जहाँ आको शेरा बागा हाथी उन्होंने चीर फाड़ को खाती उसे। तो वह बादशाह को ले को गई, डाल डाली, फिर अब रोखाली बैठी दरवाजे के पास, सब जने पूरे मुल्क वाले, शहर वाले। अब कौन दरवाज़ा खोल को आया, तो उन्होंने मेरा हमारा 1 साल तक बादशाह आया, एक ताजिर आया दरवाज़ा खोल को, बहुत सारे लोग खुशियाँ मनाए, ताज पीने, वो करे, सब समझा डाले, मसला भी बता डाले। तो बादशाह सब समझ लिया, तो खुद परेशान था, उसके बाद भी समझ गया, जाकर तख्त पर बैठा। तख्त पर बैठते बैठे क्या करा, सबसे पहले आदमिया को बुला पूछा, को से जंगल में लेके जाको डालती हैं तुम्हें, बोलते फलाने जंगल में, फलाने टापू में, वहाँ गोल जहाज़ा नहीं, पानी हता, रास्ता नहीं। तो क्या करा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले को बुलाया, सब लकड़े हारे को, जाको वहाँ कितने लकड़े हैं कि सब मार डालो, जंगली झाड़ा बोले, मार डाले। सच क्या करा, फिर इंजीनियर आंग बुला को प्लानिंग करो बोला, वो टापू से कितने रास्ते हैं कि कितने खरीब टापू हैं कि वहाँ सब ब्रिजा डालो बोला। फिर क्या करा, वहाँ एक बड़ा महल तामीर करो बोला, किसाना को बुला को, रैतुआ को जमीन में हल चला को, अच्छे अच्छे झाड़ा डालो बोला, आम के, सेबा के, सब जितने भी है पूरा फराक करो। अब इसमें साल हो जाता, साल होते में बादशाह रेडी में था, अब हो गया मुझे बुला ले जाने में से, तो पूरे आदमी आते दरबार में, बोलते मैं चलो कहेंगे, बोल को इन उतर को आता, उतरते में आदमी सब नीचे से बोल कांगू बादशाह बोलते। ये मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह अपनी हिकायत में बयान कर रही है।
मौलाना रूम बड़े तसव्वुफ के आलिम हैं। शम्स तबरेज़ का नाम तो सुने हती आप, सूरज को बुलाए ज़मीन पे बोल के, उनके मुरीद मौलाना रूम। तो उन्होंने इसमें हिकायत बयान कर रही है। बोलते मैं आदमी से बोलते कहाँ को जहाँ बना, बोले तुम लोग साल तक इतना बादशाह रखने का, उसके बाद ले जाकर जंगल में फेंक डाल देना। चलो कहेंगे मैं रेडी हूँ। बोलते मैं नहीं बादशाह, तू अब हमारे से परमानेंट बादशाह है, कायम दायम तू ही बादशाह है। उन परेशान हो गए, नीचे से ऊपर देख के बोलता कैसा भाई, कैसा बोल रहा तू? बोला हाँ, वजह इसकी ये है तो हमारा कायम दायम बादशाह इसलिए है कि बादशाह सलामत। सुनिए, जितने बादशाह थे वो बेवकूफ थे और हम लोग बेवकूफ बादशाहों को अपना हुक्मरान नहीं रखते। एक साल के लिए बादशाह को लाते और देखते वो बेवकूफ होता और ये खाने की आड़ में, दौलत की आड़ में, ऐशो आराम की आड़ में पूरी जिंदगी गंवा देता और बाद में साल हो जाता तो चीखता चिल्लाता। तो हम लोग बोलते ये बेवकूफ है कि आने वाली जिंदगी का ख्याल करे बगैर पहली जिंदगी को ही दुरुस्त समझकर इसमें जीने लगा, तो इसको ले जाकर हम लोग जंगलों में छोड़ते थे। लेकिन तू ऐसा बादशाह मिला है, तू समझदार है कि जो ऐशो आराम आए हैं उसको देखे बगैर आने वाली जिंदगी का ख्याल कर कर पूरा इंतजाम किया है, तू ही हमारा बादशाह है। इसे मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह हिकायत देकर बताते हैं, हम लोग उस बेवकूफ बादशाहों की तरह हैं जो दुनिया के ऐशो आराम को, दुनिया की इस दौलत को, कारोबार को, मोहब्बतों को देखकर आखिरत को भुला कर बैठे हैं। और हमें कब याद आएगा, कब समझ में आएगा? जिस तरह वो बादशाह के पास लोग बेड़ियां लेकर जब आते हैं साल के आखिर में, इस तरह जब इजराइल हमारे पास मौत का फरिश्ता आएगा तब हम पुकारते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे। लेकिन अफसोस हमारे पास किसी के पास वक्त नहीं रहेगा। सबको मरना है, ना एक पल पहले मर सकता है, ना एक सेकंड बाद मर सकता है। जिस वक्त अल्लाह ताला, जिस जगह, जिस घड़ी, जिस वक्त, जिस जगह अल्लाह हमारी मौत तय किया, उस वक्त हमको मौत आनी है और हमको मरना जरूर है। हम लोगों को कब्र के अंदर जाना जरूर है। और सामान्य कराम, अक्लमंद वो इंसान है कि अपनी आखिरत की इंतज़ाम दुनिया में कर लें। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, नमाज़ों की पाबंदियाँ करें और ज़बानों को संभालें, झूठ से बचें, गाली गलौज से बचें, तोहमत अफ्तराओं से बचें, बदकारियों से बचें, गलत फहमियों से बचें। ज़्यादा से ज़्यादा कसरत के साथ ज़िक्र करें, अज़कार करें, अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ें और दुआ करें कि रब्बे क़दीर हम सब के दुआओं को कबूल फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। खुसूसन मेरी माँ बहनों, हमारे लिए बड़ी इबरतनाक वाक़यात हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, क़यामत के दिन जब हुज़ूर मेराज की रात गए थे ना, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि क़यामत में जहन्नम के अंदर औरतों को जीभ के बल लटकाया गया। मामूल से हाथा बन को लटके तो छाता में दर्द आ जा को पूरे हड्डियाँ का के यहाँ पुकारते। मेरे आका फरमाते हैं क़यामत में औरतों को जीभ में कुंडी डालकर लटकाते। हमारा कितना वज़न का जिस्म और जीभ के वज़न पर लटकाते हमारे। सरकार फरमाते हैं, ऐ जिब्राइल, इनको कई को ये सज़ा दी। बोले या रसूलल्लाह, ये ज़बान की लंबी थी, मुँह कितना आया उतना बात करती थी, गालियाँ देती थी, बाज़ारों में निकल कर लड़ती थी, शोहर को बुरा भला कहती थी। या रसूलल्लाह, उसके लिए यह सज़ा है। मेरे माँ बहनों, अपनी ज़िंदगियों को बड़ी इज्जतों के साथ जमा करो। बहुत सी औरतें समझती हैं औरत बोले तो हमें नहीं, तुम्हारा सर का बाल भी औरत, तुम्हारे पैर का तलवा भी औरत, तुम्हारे पाँव का नाखून भी औरत। जितना आप शर्म हया के साथ रहेंगी, क़यामत के दिन अल्लाह ताला तुम्हें इज़्ज़तों वालों के साथ उठाएगा। आपको मालूम है, जब सिर पर औरत के दुपट्टा हट जाता, रहमत के फरिश्ते दूर हो जाते। औरत के सिर के बाल, सर के ऊपर से दुपट्टा हट गया तो रहमत के फरिश्ते चल जाते। एक छोटा वाक़या बोलकर अपनी बात ख़त्म करूँगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद आग में फेंकने के लिए चेंजल बनाया था, एक गोपिन की तरह। आग बड़ी लंबी थी। तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बिठाया, खींचा, छोड़े सब जने, तो इब्राहीम उठते च नहीं थे। कितना कोशिश करे तो उठते नहीं थे। बड़ा परेशान हो गया नमरूद। तो इतने में एक बुजुर्ग आए, शैतान बुजुर्ग की शक्ल में आया, आकर बोला क्या हुआ? बोले कि इब्राहिम को खींच रही तो जाको आग में पड़ने के वास्ते, तो चेचक जा रहा नहीं। तो बोले ऐसा करो, तुम्हारे कौम के 4 औरतों को बुलाओ। बोले औरतें आए। आते में क्या बोले
तुम्हारे सिरों को जो दुपट्टा डालने को है, ओढ़नी डालने को है, गले में डालने को बोले। कब गले में डालते में अब चेंज छोड़ो बोले, छोड़ते में इब्राहिम जाको आग में पड़े। लोग से पूछते इतने खुद से आग में छोड़ने के लिए गए तो उड़ते इतने थे इन्हों, औरतों को बुला को तुम्हें गले में दुपट्टा डाल लोगे तो बोलते में इन्हों कैसा उड़े बोले तो इन्हों अल्लाह का नबी बा, उतने देर से तुम्हें छोड़ते थे लेकिन अल्लाह के फरिश्ते पकड़ ले को थे, लेकिन जब औरतों के सर से कपड़ा हट गया तो फरिश्ते दूर हो गए। तो दूर होते में इब्राहिम अलैहिस्सलाम सीधा जाकर आग में गिरे। तो मेरी माँ बहनों, नबी होने के बावजूद भी, वहाँ नबी थे, अल्लाह के नबी होने के बावजूद भी औरत के सर के बाल दिखे तो भी फरिश्ते भाग जा रहे। अब बरकत आओगा तो कहाँ से आएगी मेरी माँ? औरत घर में है तो भी मेरा घर मेरी मर्जी। याद रखो, घरों में भी सर पर दुपट्टा डालकर बैठे। जो औरत घर के अंदर सरों के बाल ढांपती है, याद रखें उसके घर में कभी बेबरकती नहीं होती, रहमत के ख़जाने निकलते हैं सर में। आपको मालूम है, इमाम हसन मुजतबा से एक इंसान ने सवाल किया, हज़रत आपकी माँ के बारे में चंद तारीफ़ बयान करो। तो इमाम हसन फरमाते हैं, मेरी माँ की तारीफ़ मैं क्या बयान करूँ, बेशुमार है, लेकिन ये एक बात बोलकर अपनी माँ की तमाम सीरत में बता दूँगा। मैं उनका बेटा हसन, कसम है रब्बे ज़ुल जलाल की, जब से मेरी होश आई है आज तक मेरी माँ के सर के बाल में कभी नहीं देखा। बोले जब माँओं की तरबियत ऐसी होती है तो बच्चे हसन हुसैन पैदा होते घर में। मेरे भाई, हम लोग आम बल्ला जल्दी मर्दों के ऊपर हाथ उठाते, तुम्हें शराबा पीते, तुम्हें ये खेलते, तुम्हें वो करते, तुम्हें ऐसा करते। जल्दी हमारी औरतों के अंदर तबीयत कैसी है, जल्दी खुद की गलती नहीं मानते। याद रखें, मर्द का गोद दरसगाह नहीं, औरत का गोद दरसगाह है। तुम्हारी जैसी तरबियत, बाप तेरा बाप को बाप बताने वाली बेटे को माँ है। जब तक माँ बाप को पकड़ कर तेरा बाप नहीं बोलती, बच्चे को भी मालूम नहीं कौन की बोल। माँ का वो मकाम है, माँ के कदमों में जन्नत है। खुदारा अपने नफसानी ख्वाहिशात के झुरमट में आकर अपने बच्चों की आक़िबत को तबाह ना करें, अपनी ज़िंदगियों को तबाह ना करें और अपनी आखिरत को संभालें और दुनिया में ही बेहतर करें। दुनिया ही हमारी कमाई का ज़रिया है। यहाँ जितने अच्छे काम करेंगे वही लेकर जाएंगे। यहाँ कुछ भी नहीं करें, मरने के बाद खबर में आपको हमारे बच्चे फूल डालने के वास्ते भी आते नहीं। ये हमारे बड़े साहब का एहसान जमलमड़ू वाले के ऊपर कि बड़ी रात के दिन सब जना को बुला ले को जाको खबरस्तान में ठहर को दुआ करा दी, हूँ तो आगो मरो रे तुम्हारे अम्मा बाप के खबरों पर सलवा फातिहा दिलाने के वास्ते बोले। नहीं बोले तो हमें वो भी जाना मुश्किल, रात में जाना नहीं खबरस्तान को। हमें कब जाती खबरस्तान को? कौन तो मर गए तो जाती, नहीं तो हमें मर गए तो जाती। मामूल टाइम हम जाते इसमें। यह हमारी तरबियत। हमें दुनिया में हमें तो रुका कर रखे थी हमारे बच्चों को, जाना नहीं खबरों को, जाना नहीं खबरस्तान। बाद में जाने का हमें वहाँ कुछ नहीं। जो घर को जाना चाहिए, दुनिया में मोहब्बत पैदा करो वो घर से। तुम्हारा घर बोले तो बड़ा पसंद नहीं, घर बड़ा याद आता है। उम्रे में आगो रोती आदमी, हमारा घर याद आता है साहेब माँ को। अरे उम्रे में ही तुम लोग नसीब वाले को मिलता अल्लाह के घर का जियारत, हाँ का रोती घर याद आता है कहते। मैं बोला खोसा मट्ठी का न हिट्टा का, अस्तगफिरुल्लाह क्या साहब 4 दिन जींदे नहीं करे। बोला जो परमानेंट घर है कब्रस्तान वो याद आता नहीं किसी भी, गुना पो गुना गालियां पो गालियां। वहां को खाने के बारे में कहीं का दाली खट्टा है, ये कहेगा फीका है, नमक ही नहीं, जरा अचार लाती, जरा चटनी लाती। ध्यान दो, मैं घर में दफार में दही खा ले को सोता हूँ, तेरा घर नहीं भाई है। वहां जाको क्या कि अब वहां जाते में आदमी क्या करती मालूम, वहां उतरते में जिद्दा को गए था मेरे साथ अच्छा रहती, दुआएं पढ़ते रहती हैं, ये करते रहती हैं, सेंसिटिव रहती हैं, एहराम बार बार। वो कभी पेन को मारे रहते नहीं, बमड़ी ले डाल लेते, इधर से हूँ डाल लेता, इधर से हूँ डाल लेता, क्या क्या करता था। एक जना बेजार रहा से लिया से गले में लटका लेता। एक अल्लाह के बंदे तो ऐसे भी रहती, निकाले से गोद में रख लेती। मैं बोला क्या बात हो, बॉडी बिल्डर क्या सबको दिखाता है क्या? बोले ऐसी हालत हमारे आदमी की। अब बैठे 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 अच्छा रहती, जिद्दा एयरपोर्ट में उतरते में मामू आता बाजिक से आगा रे पट्ठा यहाँ मट्टा में से बर्बाद करके ढेर नाम खसम उठाता हूँ, शुरू हो जाता इसे आग में आता था।
जोरू से लड़ लेता, अदमिया से लड़ लेता, चिड़चिड़ा था, सामना खा चिड़ता, हाँ हूँ बोलता था। मैं बोलता हूँ भाई हाँ खुद शैतान फटका था, मैं हाथों साथ में अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितने टूरा में गए शैताना हाथे ने भाई अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों बोले तो मैं सब मालूम सिचुएशन, वो सिचुएशन क्या हजरत कैसी जगह क्या बोलते मतलब गच्चुप दबक जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन खाना खाने आते में चांग में आ जाता हूँ। अब लास्ट गुस्सा असल में क्या बोला मालूम, जमाया क्या जी तुम्हें बोला, सास लोग घर को कहते गोश्त डाले ने सालना डाले ने, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3 टाइम गोश्त डालता हूँ। क्या बोलते क्या अरे भैया मसला बोले तो चटनी होना, दही होना, जरी दाल घट दाल बनाओ। मैं बोला तुम्हारी बेगम साहिबा है नहीं घर में रूम में, बुलाओ उनको, बुला ले जाओ किचन में बिठा दो उनको बनाओ ना तुम्हारे वास्ते। बोला यहाँ भी आपको बनाना हमें चो, बोला क्या तुम्हारा ससुराल है क्या तभी बनाने का वास्ते, ऐसो दाल को खाइसो खा को अल्लाह के फजल से इबादत कर ले रहे। बोले तो चटनी नहीं, भाजी नहीं, खट्टा नहीं, मिठा नहीं, ये मसले अल्लाह के अजमा है। मैं बोला गारत कर लेती ही उम्रे पूरे गारत, तू खाने के वास्ते आया है, हाँ पिकनिक को आया है नो। अब गाँव का उम्रा करूँ भाई मैं खाई का उम्रा कराया, वहां छोड़ को आया सुबी क्या भी ले ले गया नहीं, कहते 4 उम्रे कराए, वाह बड़ा तकलीफ है, अच्छा करूँ उम्रे, ये उम्रे कराया वो उम्रे कराया। मैं बोला कौन से उम्रे कराया, माशाल्लाह जबरदस्त उम्रे, मुझे मालूम है कौन कैसे उम्रे करे सो, ले जल्दी जल्दी। अब वहां जोश देखने का था आदमी का, ये उम्रा हमें करा दी, बाद में साहब मस्जिद आयशा जाती हम, साहब मस्जिद जोरानाक जाती, साहब हमें जाकर वहां जाकर हराम पे लगा दी, हमें उम्रा कर दी, बाबा के नाम से करे जा, अम्मा के नाम से करे जा, चिच्चा के नाम से करे जा, बड़े बा के नाम से करे, सब के नाम से कर, बा पहले तेरे नाम से कर, साहब मेरे नाम से कर लो, वसीला होया नहीं भाई कर लेकर कैसा साहब। अब ये मसले शुरू हो जाते हैं। तो मुआज़्ज़ज़ सामने किराम, खुदा रहा अपने आमाल की तरजीह करें, अपने आमाल को सुधारें, नेक हिदायत के रास्तों पर चलें, और अल्लाह से दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हम सबको सही मानों में समझने की, दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह सवाल जवाब नहीं आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब आलिमा 6 जगह हैं यहाँ माशाल्लाह। क्या क्वेश्चन चाहते हैं 2 दिन से, चलो मुझे क्वेश्चन आए तो डर शुरू होया था, कहीं को तो 21 बार भड़ेगा तो पड़े तो फिर परेशानी हो जाती। तो मुआज़्ज़ज़ सामने किराम, आज मैं वक्तिया तौर पर चंद खुसूसी बातें आप लोगों के सामने हिदायतन बताना था, तो इंशाल्लाह बताया। इंशाल्लाह कल से गौसे पाक की सीरत और उनकी आमद के सिलसिले में वाक़यात इंशाल्लाह आपके सामने आएंगे अल्लाह पाक। और बहुत से लोगों की शिकायत तो नहीं लो, शुरू में साल में बल्लाक बोले थे साहब मंजालिस पढ़ो करना वो करना, अब जब मैं तशरीह कराया मंजालिस की तब से बोलना छोड़ा नहीं सब जने, साहब क्या बोले तो बस सुन लेंगे ले रहे उनको अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी फॉर्मालिटी को इंशाल्लाह कल मैं, आज 3रा मजलिस है शायद, तो पहली 3री 4थी 4वीं रस्मन कल इंशाल्लाह मैं अल्लाह ताला तौफीक दिया तो पढ़ता हूँ। उसके बाद इंशाल्लाह चंद गौसे पाक की ज़िंदगी के ऊपर रोशनी डालेंगे। अब तक जो इस्लाही बातें थी इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको समझने की, सही मानों में चलने की तौफीक अता फरमाए, और खुसूसन हम सबको पंजगाना नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको राह हिदायत नसीब फरमाए। आमीन। वाह दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।